दिवाली वेकेशन आएंगी उनमें हमने कुछ फॉरेनर्स को इनवाइट किया है स्कूल में, और वो हमें जो है अलग अलग एजुकेशन थीम के ऊपर जो है हमें वर्क करना बताएंगे। यानी कि एक तरह से हम ये कहें कि वो ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो हम यहाँ पे ऑर्गेनाइज करने वाले हैं, जिसमें हमारे सारे टीचर्स के लिए और इंक्लूडिंग मी, ठीक है, हम सबको वो गाइडेंस देंगे कि फॉरेन एजुकेशन जो है वो किस तरह बच्चों को जो है मल्टी टैलेंटेड बनाती है। सगला बहन राम राम, मैं थारो देसी पत्रकार रवि खबर लोग चैनल पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं उपस्थित हूँ इस टाइम हेरिटेज सिटी मंडावा में, और मंडावा के भी जो करनी कृपा शिक्षण संस्थान है बिकमान उपस्थित हूँ। एक 2 साल बाद में यह चीज़ आप देखा कि दोस्तों दोबारा ही जो अपने स्कूल के अंदर पेरेंट्स ने बुलाया गया और एक प्रोग्राम को आयोजन करवाया गया। ये प्रोग्राम हो मैं चाहूँगा जरूर थे वीडियो लास्ट तक देखा तो बिकमान पूरी जानकारी थान मिल जाएगी, और प्रयास करांगा प्रोग्राम है जो थान दिखावा। पिरामिड के साथ आप सबके समक्ष बहुत ही सुंदर ये पिरामिड डांडिया नृत्य के साथ, गरबा के साथ अपनी स्तुति आप तक पहुंचाएंगे। महिषासुर का वध इसी प्रकार से तो हुआ था। 9 दिन तक ब्रह्मा जी की पत्नी सरस्वती थी, विष्णु जी की पत्नी लक्ष्मी थी, और हमारे शिव पार्वती सब ने मिलकर दुर्गा के सामने एक स्तुति की महिषासुर का खत्म करने का, और एक सुंदर पिरामिड। All the students and teachers and then the secondary and senior secondary students were recalled there and they were appreciated the program. But I am very much happy that the program and the performances given by you people and prepared by the small children, that is exemplary, and I should say that it is your efforts, and if you continue these efforts, this institution will get the first, and at this time this is the first in Mandava, but this continuous process will continue, then this will get the position in Rajasthan also. सर बहुत बहुत धन्यवाद। सर एक चीज़ मैं थोड़ा सा बीच में रोकना चाहूँगा। अभी यही चीज़ मैं मारवाड़ी में पूछना चाहूँगा कि अगर बता यही चीज़ की थोड़ा सा और भी अपना भी दर्शक जो ये टाइम वीडियो देख रहे हैं, और मंडावा का मन तो बड़ो शानदार प्रोग्राम जो है, तो मैं चाहूँगा कि ये चीज़ थोड़ी सी मारवाड़ी में बता सको। हाँ, सरदार मोहन सिंह फ्रॉम डाबड़ी, और जो इस इंस्टीट्यूशन के साथ में चल रहे हैं, तो इनके लिए मैं इधर आता जाता रहा हूँ। देवड़ा स्कूल में भी 18 साल में प्रिंसिपल रह चुका हूँ। लेकिन सब बड़ी बात जो अपने लिए है, तो मैंने देखा है कि हमें फतेहपुर के अंदर इंस्टीट्यूशन में 15 और 26 जनवरी को प्रोग्राम होते थे, उसके अंदर हमें देवड़ा स्कूल सेलेक्ट करके भेजते थे। एसडीएम का ऑर्डर था ये, और अच्छी परफॉर्मेंस देते थे बच्चे। लेकिन मुझे ये देख करके है वो बड़ी खुशी हुई है कि इस संस्था के अध्यापकों ने और ख़ास करके प्रिंसिपल साहब की गाइडेंस में जो ये काम हुआ है, इसके लिए है मैं आपकी बहुत बहुत हार्दिक प्रशंसा करता हूँ। और इस तरह का अगर एफर्ट्स, इस तरह के प्रयत्न चलते रहे,
तो अपना आने वाले टाइम में भी आ संस्था है जो कि मंडावा की नहीं बल्कि झुंझुनू जिले की, और मैं तो चाहता हूँ कि ये संस्था राजस्थान के अंदर भी अपना नाम कमाएगी। दोस्तों पिछले 2 सालों लगातार देख रहा कि आप शिक्षण संस्थान है वह बिल्कुल पूरी तरीक़ों प्रभावित है कोरोना की वजह न कोई प्रोग्राम को आयोजन हो पा रहे हो, लेकिन 2 साल बाद में अपन ये मौका मिल रहे हैं काफ़ी धूमधाम अपन नवरात्रा मनाए ही, और मैं आज नवरात्रा जो समापन हो भी दिवस पर आज एक प्रोग्राम को आयोजन करवाया गया। डांडिया जो प्रोग्राम हो काफ़ी शानदार प्रोग्राम, बिगमान छोटा छोटा बच्चा है जो परफॉर्मेंस दी, पूरा स्टाफ अभी मेरे साथ है। मैं प्रिंसिपल सर हूँ, जानना चाहूँगा कि ये प्रोग्राम जो आयोजित करवाए गए कि तरीके को के मैसेज है वो पूरे झुंझुनू में अभी देना चाहूँ। सर नमस्कार, खबर लोग चैनल पर बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं प्रिंसिपल डॉक्टर दिशांत करनी कृपा शिक्षण संस्थान मैनेजमेंट की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सर ये जो प्रोग्राम हमारा था, ये प्रोग्राम हमने अलग अलग थीम पे रखा था। आज आप देख रहे हैं जैसा कि आपने अभी बताया कि 2019 के बाद में अगर अपन नॉर्मली बात करें तो 2 साल तक स्कूलें सभी बंद रही और सभी में कोरोना का इम्पैक्ट आपको देखने को मिला और कोई भी इतनी बड़ी गैदरिंग नहीं हुई। आज हमारे यहाँ पे जो है लगभग 800-900 के आसपास जो है संख्या में लोग यहाँ पे पहुँचे और उन्होंने इस पूरे प्रोग्राम का आनंद लिया। ये प्रोग्राम पूरी तरह एक अलग डिफाइंड वे में था। ये इसका आप देख पाएंगे कि नाम स्पंदन नाम से हमने इस प्रोग्राम को कंडक्ट करवाया। इस प्रोग्राम में हमने अलग अलग थीम रखी, अलग अलग थीम के अकॉर्डिंग हमने लोगों को मैसेज देना चाहा। जैसे एसिड अटैक था, आज आप देख रहे हैं राजस्थान में, देश में अलग अलग जो लड़कियों पे जो केस हो रहे हैं उन सब का इम्पैक्ट कहीं ना कहीं हमारी जो बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, उनके दिमाग में, दिल में एक घर करके बैठा है कि कहीं हम बाहर में जाएंगे हम सिक्योर हैं, सेफ हैं या नहीं है। तो उस थीम पे भी हमने काम किया है कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बाहर अकेले जा रहे हैं और अगर वहाँ पे दूसरी महिलाएं हैं, वो सब आपको सपोर्ट करें, मिलके अगर आपके साथ खड़ी हो जाएं तो आप उनके साथ लड़ सकते हैं। सामने जो भी जितना भी अगर ताकतवर व्यक्ति जो भी होगा, ठीक है, वो भी आपके साथ में आपके सामने जो है डर के और भाग जाएगा। अगर आप में यूनिटी है तो यूनिटी द पावर। मैं पर सर एक चीज़ ये बताना चाहूँगा कि हाल ही में आपने जो है को केस घटित हुए, सिक्कर हूँ एक बच्चा ने किडनैप करो जा है, लेकिन झुंझुनू में भी बच्चा ने मात्र 10 घंटा के अंदर पुलिस और ग्रामीणा का सहयोग हूँ भी बच्चा ने खोज लिया जाए और अपराधी ही बन भी गिरफ्तार कर लिया जाए ही। सर आज का जो अलग अलग परफॉर्मेंस, बहुत शानदार परफॉर्मेंस है, छोटा छोटा बच्चा की तरीक़ों तैयार करा जा रहे हैं। मैं जो ये एक्टिविटी के साथ में और भी कौन सी की एक्टिविटी जो आपने स्कूल में आयोजित करवाई जाएंगी? सर हमारे स्कूल में रेगुलर बेसिस पे हम सैटरडे को नो बैग डे डिक्लेयर कर चुके हैं। जैसा कि सरकार का भी एक आदेश था, लेकिन सरकार का जो आदेश था वो जनरली कागज़ों में ही ज़्यादा चलते हैं। आप दूसरी स्कूलों में आप देखेंगे तो वो इतना ज़्यादा उसका प्रभाव है नहीं, लेकिन सरकार अभी इन दिनों में ऑलराउंड डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस कर रही है और वही हमारा भी मोटो है कि ऑलराउंड डेवलपमेंट जो है आज के टाइम पे नेसेसरी है। स्किल डेवलपमेंट जो है वो बच्चों की होनी ज़रूरी है और उस पर हम पूरी तरह फोकस्ड हैं। हमारे यहाँ पे जो है हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग पूल यानी कि स्विमिंग एक्टिविटी, क्रिकेट एकेडमी हमने बना रखी है जो थार को क्रिकेट एकेडमी के साथ कोलैबोरेशन के साथ हम चल रहे हैं। लेटर ऑन हम उसको भी थोड़ा और ज़्यादा डेवलप करने पे सोच रहे हैं। हमारे पीछे जो है 30 बीघा का जो है हमारा पूरा ग्राउंड है जिसमें फुटबॉल के लिए ग्राउंड हम बना रहे हैं, वॉलीबॉल का ग्राउंड आप साइड में देख पाएंगे और इधर ही जो है हमारा बैडमिंटन कोर्ट भी है। हम इन सब चीज़ों के साथ साथ बच्चों को जो है म्यूजिक क्लास, डांस क्लास और इन सब चीज़ों पर हम काम कर रहे हैं ताकि बच्चा जो अगर इस KKS स्कूल से पढ़ के जाए ना तो अपने आप को दिल्ली तक कम्पीट कर सके। हम इस टाइप की जो एजुकेशन है वो यहाँ पे मंडावा में एक, अगर आप मंडावा बोले तो मंडावा ओपन आर्ट गैलरी के नाम से विकसित है और इसी में हम काम कर रहे हैं कि मंडावा का एक एक बच्चा जो है जाके अमिट छाप अपनी छोड़े, पूरे देश ही नहीं विदेश तक। आज बच्चा मैं इंग्लिश बोलता सुना, लगातार बच्चा ही है, खुद एंकरिंग भी कर रहा, तो के मंडावा के मन अपने फॉरेनर काफ़ी आए हैं, तो के फॉरेनर को विजिट भी जो अपने स्कूल में करवाया जा है वह भी कुछ आके एक चीज़ बता के जाएँ कि कुछ और मॉडिफाई या फिर जो एक चीज़ जो आप अपडेट कर सकें अपने राजस्थान में बन इम्प्लीमेंट करी जा सके। सर अभी जो दिवाली वेकेशन आएंगी उनमें हमने कुछ फॉरेनर्स को इन्वाइट किया है स्कूल में और वो हमें जो है अलग अलग एजुकेशन थीम के ऊपर जो है हमें वर्क करना बताएंगे। यानी कि एक तरह से हम ये कहें कि वो ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो हम यहाँ पे ऑर्गेनाइज करने वाले हैं जिसमें हमारे सारे टीचर्स के लिए और इंक्लूडिंग भी, ठीक है, हम सबको वो गाइडेंस देंगे कि फॉरेन एजुकेशन जो है वो किस तरह बच्चों को जो है मल्टी टैलेंटेड बनाती है। यानी कि वहाँ पे आपको बुक्स की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, वो वहाँ पे जो किंडरगार्टन जो है जिसको अपन किंडरगार्टन बोलते हैं तो उसमें वो लर्निंग बाय डूइंग प्रोसेस चलता है। वही सेम सिस्टम हम यहाँ पे भी हम जो है आने वाले दिनों में डेवलप करने वाले हैं और उसके लिए हमने जो है हमारे यहाँ पे मंडावा में जो हमारे चेयरमैन सर हैं मनोज जी वादुपोता, उन्होंने हम कुछ पर्सनस को कॉन्टेक्ट किया है जो हमें यहाँ पे आके गाइडेंस देंगे और उसी अकॉर्डिंग हम उस चीज़ पे काम करेंगे। सर के मैसेज जो अपने मंडावा वासी ही या फिर झुंझुनू का जो भी परिजन ही बन के मैसेज देना चाहोगे?
सर मैं एजुकेशन फील्ड से जुड़ा हुआ हूँ, जनरली मैं इसी चीज़ को लेके बात करूँगा कि आप स्कूल देखिए, कोई भी बुरी नहीं है, कोई भी मैं ये नहीं कहूँगा कि ये स्कूल बहुत ज़्यादा अच्छी है दूसरी बुरी है, नहीं बिल्कुल नहीं। स्कूल सारी अच्छी होती हैं। बेसिकली अगर अपन बात करते हैं तो टीचर्स क्या हैं, क्या उनकी जो मैनेजमेंट की जो थ्योरी है वो क्या है, क्या वहाँ पे जो है 2 महीने बाद में टीचर चेंज हो रहे हैं या कांस्टेंट वे में रेगुलरली, जैसे आप हम यहाँ पे देख पाएंगे कि हमने टीचर को भी जो है प्राइज़ जो है हमने दिए हैं उनकी वर्किंग के अकॉर्डिंग, ठीक है। सबने वर्क किया, हार्ड वर्क किया, तो उनको भी हम रिकॉग्नाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दूसरी स्कूलों में आप देख पाएंगे या हमारे यहाँ पे आज एजुकेशन जो एक बिजनेस बन चुका है, हम उस थीम से बिल्कुल डिफरेंट वे में काम करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमसे कोई जुड़े तो वो लाइफ लॉन्ग जुड़े, जब तक ये संस्था चले, ठीक है, जब तक हमारे सांस चले तब तक हम इससे जुड़े रहें। हमारा यही काम है, ठीक है, कि हम जो है टीचर्स को जोड़ें और लंबे टाइम तक हम इस संस्था में एक साथ मिलकर काम करते रहें। आप अपने बच्चों के लिए एक अच्छी स्कूल चुनें तो आप बिल्डिंग नहीं देखें, बिल्डिंग बिल्कुल नहीं देखें, टीचर्स की क्वालिफिकेशन देखें। क्वालिफिकेशन जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके बच्चे के लिए। आज आप देख पाएंगे हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना लच्चर हो चुका है कि लोग बीएड कर रहे हैं, अलग अलग प्लेस पे वर्किंग करने के बाद में भी बीएड हो रही है हमारे यहाँ पे। हमारे पास जितने भी टीचर है वेल क्वालिफाइड हैं और हम उन्हीं टीचर पे इंफेसिस करते हैं जो ज़्यादा क्वालिफिकेशन के साथ में हमारे बच्चों को ज़्यादा जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवा सकें। वो स्ट्रेंथ किसी भी फील्ड में हो सकती है, चाहे वो गेम्स एंड स्पोर्ट्स में हो सकती है, करिकुलम एक्टिविटीज़ में हो सकती है, अदर एजुकेशन जो क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग हो सकती है। तो हमारा फोकस है कि या हमारा जो एक मैसेज है वो ये है कि आप अपने बच्चों से जुड़ें, इस वे में जुड़ें और इस वे में अपने बच्चों को भेजें कि लॉन्ग रन में आपका बच्चा जब निकले ना तो एक मल्टी टैलेंटेड पीस बन के निकले। ये नहीं कि एक एजुकेशन में आपने बुक पढ़ ली, किताबी कीड़ा बन के वो निकल गया बाहर और अगर कभी जीवन में उसको 5 आदमियों के सामने खड़ा कर दिया बोलने के लिए तो वो बोल भी नहीं पाए। ऐसा ना हो, बस यही हमारा जो है सब लोगों के, सभी पेरेंट्स के साथ एक मैं ये कहूँगा, ये एक मैं मैसेज कन्वे करना चाहूँगा कि जब भी आप अपने बच्चों के लिए सिलेक्शन करें तो ये सारी चीज़ें देखें कि उस स्कूल में पर्टिकुलर जो है सब्जेक्ट के टीचर हैं या नहीं है, उनकी क्वालिफिकेशन है या नहीं है। आप लोगों का एक, मैं एजुकेशन से हूँ तो मैं आपको एक सजेशन ज़रूर देना चाहूँगा कि कभी भी डेमो के लिए बच्चे को ना भेजें, डेमो के लिए आप खुद जाएं। नेक्स्ट ईयर हम यही पॉलिसी लेके आएंगे कि हमारे यहाँ पे पेरेंट्स को हम 2 या 3 दिन के लिए डेमो देंगे, ठीक है। उस डेमो पे अगर वो हम खरे उतरते हैं तो वो अपने बच्चों को हमारे पास भेजें। अगर आपका बच्चा डेमो लेने के लिए जा रहा है तो एक टीचर वेल क्वालिफाइड है, उसको वो जज नहीं कर पाएगा, ठीक है। और 2 दिन तो बेवकूफ़ बनाना बहुत आसान होता है और आप लोग जो है पूरे, देखो पैसा बहुत आजकल जो है ईजिली आप कमा सकते हैं, लेकिन आपके बच्चे की 1 साल 5 साल किसी संस्था में आपने स्पॉइल कर दी ना, वो वापस नहीं लौटने वाली। पैसा लौट जाएगा आपका, वापस आप कमा सकते हैं, आप एकदम ज़मीन पे आके वापस आसमान पे पहुंच सकते हैं पैसों में आपकी हार्ड वर्किंग के अकॉर्डिंग, लेकिन बच्चे के 5 साल वापस आपके पास नहीं आएंगे। तो उस चीज़ पे आपको काम करने की ज़रूरत है। एक बार आप इस सजेशन को फॉलो करें, हो सकता है कि आप में भी कुछ चेंजेस मिले और आने वाले टाइम पे आपकी या मंडावा की, मैं ये कहूँगा कि हम जो आज कम्पीट कर रहे हैं वो मंडावा से नहीं, जिले हेडक्वार्टर पर अगर हम बात करें, हम उनसे कम्पीट करना चाहते हैं। मंडावा में हम किसी से कम्पीट कर ही नहीं सकते, क्यों? क्योंकि वो हमारे लेवल पे अभी है नहीं, उनको अभी उस लेवल तक पहुंचने में थोड़ा टाइम लगेगा, हो सकता है। दोस्तों एक बहुत बड़ी बात की, शायद 30 बीघा को तो ग्राउंड बता रहे होते, और मैं हकीकत बताऊं दोस्तों, मैं मंडावा में हेरिटेज सिटी का नाम मुझे चीज़ सुनी, लेकिन शाम को जब आज यो इन्विटेशन मिलो कि तरीके प्रोग्राम में जानो है, तो जब रोडू आ रहा है तो मतलब देखा कोई होटल में कोई शादी को प्रोग्राम चल रहा है, तो बातचीत करी, जानकारी ली कि किस तरीका के प्रोग्राम आज जो आयोजित करवाए गए और प्रोग्राम भी था जो दिखाया। दोस्तों उम्मीद करा कि जो चीज़ बताई जा रही है कि दीपावली के ऊपर भी जो जी तरीका विजिटर अठे आऊँगा तो बाऊँ भी आप पहुँचा जरूर प्रयास करांगा कि बी टाइम पर भी पहुंचा और दिखावा कि किस तरीके की जो विदेशी शिक्षा है बिन आपा अगर, क्योंकि मंडावा अपने मोस्टली अठे जो टूरिस्ट आवे हैं तो क्यों ना बा को फायदो आपा ले सका, अपना बच्चा ने बहु जो रूबरू करवावा और वह चीज़ सीखने मिलने बिकले भी प्रयास करांगा। जरूर आप थान वीडियो के मन दिखावा। वीडियो के बारे में थारा जो भी विचार हैं जरूर थे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। देसी खबरों के लिए खबर लोग चैनल पर बना रहो। जय झुंझुनू, जय राजस्थान, जय हिंद।